हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और बच्चों, आज बात करने वाले हैं अपने अर्धचालक चैप्टर के एक नए टॉपिक की। और आज हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करेंगे एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है पीएन संधि डायोड के अनुप्रयोग। अब पीएन संधि डायोड आप पढ़ चुके होंगे, ये उम्मीद है। अगर आप यहाँ आए हैं इस वीडियो तक, अगर आप पीएन संधि डायोड के अनुप्रयोग पढ़ना चाहते हैं तो आपको अच्छे से पहले पीएन संधि डायोड आना चाहिए, उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग आपको आनी चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्रदिशिक और पश्चदिशिक। तो चलिए बात करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि पीएन जंक्शन डायोड या पीएन संधि डायोड को हम अपने काम में कैसे ले सकते हैं। पीएन संधि डायोड को किस तरीके से मैं यूज करूंगा, उसका ही तो मतलब है पीएन संधि डायोड के अनुप्रयोग। और आज जो अनुप्रयोग पढ़ेंगे उसका नाम है पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में। तो बिना किसी देरी के सभी हेडिंग लगाएंगे, पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में। पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में, दिष्टकारी के रूप में। अब आप सब लोग पीएन संधि डायोड से परिचित हैं, आप सब जानते हैं कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। अगर यहां तक आए हैं आप, अगर आपने कभी पहले पीएन संधि डायोड नहीं पढ़ा है तो बच्चों इस वीडियो को बंद करेंगे और पहले पीएन संधि डायोड पढ़ के आएंगे, तब समझ आएगा ये। इसमें एक वर्ड आया दिष्टकारी। अब ये दिष्टकारी क्या होता है, यहां से बात शुरू करते हैं बच्चों। एक ऐसी युक्ति, ऐसा यंत्र, एक ऐसी चीज जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देती है, उसको बोलते हैं दिष्टकारी। लिखते हैं, एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा, बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इसको एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, इसको बोलते हैं डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देती है, दिष्टकारी कहलाता है। एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को, एसी करंट को डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा में बदल देगा, क्या कहलाएगा? दिष्टकारी। अब बच्चों ये तो आपको पता चल गया कि एक ऐसी चीज है ये जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है, इसको बोलते हैं दिष्टकारी। लेकिन ये प्रत्यावर्ती धारा क्या है, दिष्ट धारा क्या है, ये आपको पहले आना चाहिए। एक पूरा चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 8 शायद, पता नहीं 7 अल्टरनेटिंग करंट के नाम से, प्रत्यावर्ती धारा के नाम से, फिजिक्स 12th में ही। तो पहले मैं बात करता हूं कि होते क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, फिर मैं बात करूंगा दिष्ट धारा की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपनी दिशा परिवर्तित करती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। देखो ये समय, इस एक्स पर में क्या लिया है, समय, और यहाँ है धारा का मान। देखो धारा के मान से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ धारा की दिशा देखनी है। इससे ऊपर होगा प्लस, इससे नीचे होगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अगर धारा प्लस से माइनस में जा रही है तो उसको बोलते हैं कि बच्चों कि धारा ने अपनी दिशा बदली है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हमने कहा कि ये धारा कैसी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है ये अपनी दिशा बदल रही है, कभी प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। मैंने पूछा ये बताओ कैसी है, ये आपने कहा ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, समय के साथ अपनी दिशा बदल रहा है। कौन? धारा। तो ये कैसी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। बात करते हैं दिष्ट धारा की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट करंट। हमने कहा दिष्ट धारा क्या होती है? एक ऐसी धारा
जो समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती उसको बोलते हैं दिष्ट धारा। देखो बच्चों, ये प्लस प्लस प्लस, दिशा बदलने का मतलब यह है कि प्लस से माइनस हो या माइनस से प्लस हो, तब हम बोलेंगे कि दिशा बदली है, वरना दिशा नहीं बदली है। तो देखो यहाँ प्लस से माइनस हो ही नहीं रहा है, प्लस से प्लस चल रहा है, तो इसका मतलब ये कैसी धारा है? दिष्ट धारा। धारा का मान बदले या ना बदले उससे हमें मतलब नहीं है। धारा के मान बदलने से प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा को हम निर्धारित नहीं करते, हम निर्धारित करते हैं दिशा बदलने से। दिशा बदलेगी प्रत्यावर्ती धारा, नहीं बदलेगी तो दिष्ट धारा। मुझे बच्चों ये बताओ, ये कैसी धारा है? ये देखो प्लस 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 ऊपर ही है, ये भी कैसी धारा है? दिष्ट धारा। लेकिन इस दिष्ट धारा और इस दिष्ट धारा में एक फर्क है कि इस दिष्ट धारा का मान लगातार बदल रहा है। कभी देखो इसका मान बढ़ जाता है, फिर घट जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर घट जाता है। लेकिन इस दिष्ट धारा का मान लगातार एक जैसा है। मतलब मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा है, 2 एम्पियर की धारा, तो ये हमेशा कितनी है? 2 एम्पियर। लेकिन अगर ये 2 एम्पियर है तो ये कभी 0 भी है, कभी 2 है, कभी 1 भी है, लगातार अपना मान बदल रही है। इसको बोलते हैं बच्चों परफेक्ट दिष्ट धारा। परफेक्ट हिंदी में क्या बोल लूं मैं इसको, लिख मैं, मतलब ये सबसे बढ़िया दिष्ट धारा है जिसमें ना तो दिशा बदल रही है ना मान बदल रहा है। यहाँ देखो दिशा नहीं बदल रही लेकिन धारा का मान तो लगातार बदल रहा है। भाई मैंने पूछा आपको कि ये कैसी धारा है? ये प्लस प्लस प्लस, क्या दिशा बदली? आपने कहा नहीं बदली है, क्योंकि प्लस से माइनस नहीं हुआ, माइनस से प्लस नहीं हुआ है, प्लस से प्लस ही है, मतलब दिशा नहीं बदली है। तो ये भी कैसी धारा है? दिष्ट धारा। मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं दिष्टकारी, वो इस धारा को इस धारा में बदलेगा। कैसी? इस धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलेगा, इसलिए उसको बोलते हैं दिष्टकारी। उम्मीद है आपको मैं ये समझा पाया हूंगा कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या होती है। और अगर ये आपको समझ आ गई, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी चीज, एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है, उसको बोलते हैं दिष्टकारी। अब ये दिष्टकारी बनेगा कौन? वो बनेगा बच्चों पीएन संधि डायोड। मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम कौन करेगा? हमारा पीएन संधि डायोड। यही तो अनुप्रयोग है इसका कि हम पीएन संधि डायोड का यूज कैसे कर रहे हैं। लेकिन जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले मतलब पढ़ेंगे कि पीएन संधि डायोड कैसे प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलेगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की जरूरत क्यों पड़ी है। मान लीजिए बच्चों, आपके घर में एक सॉकेट लगा हुआ है, आपका फोन डाउन हुआ, आपने चार्जर लगाया और यहाँ चार्जर लगाते ही ये वायर है इसका, अच्छा उसमें 2 वायर होते हैं, वो पिन यहाँ ऐसी लगी होगी यहाँ, और ये आपने फ़ोन अपना कनेक्ट कर दिया। आपने कहा फ़ोन लगाया हमने 1 घंटा, ये चार्ज हो गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके घरों में कौन सी धारा आती है बाहर से, ट्रांसफॉर्मर से? आपका जवाब है प्रत्यावर्ती धारा आती है। भाई जिनको नहीं पता है वे समझ लें कि कैसी धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा मतलब ये वाली धारा, प्लस माइनस प्लस माइनस। मान लीजिए कि यही धारा आपके फोन के पास गई, आपके फोन को चार्ज करने, फोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये क्या करेगी? ये धारा इस चक्कर में फोन को चार्ज कर देगी, इसमें फिर डाउन कर देगी, मतलब डिस्चार्ज कर देगी। मान लीजिए आपका फोन इसने 1% चार्ज किया यहां से, तो ये उसको 1% डाउन कर देगा। ये फिर 1% चार्ज करेगा, ये 1% डाउन कर देगा। मतलब आपका जो फोन है वो इस धारा से चार्ज नहीं हो सकता। आपके फोन की बैटरी प्रत्यावर्ती धारा से चार्ज नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक चक्कर में चार्ज कर रही है, एक चक्कर में उसको डिस्चार्ज कर रही है, डाउन कर रही है। इसीलिए जरूरत पड़ी प्रत्यावर्ती धारा को किसमें बदलने की? दिष्ट धारा में। क्योंकि ये जो फोन है आपका, इस फोन की बैटरी अगर चार्ज करनी है तो आपको धारा चाहिए दिष्ट धारा। और वो कहां कन्वर्ट हो रही है? भाई घरों में तो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है, यहां जो आपने स्विच लगा रखा है इसमें भी प्रत्यावर्ती धारा है। आपने जो यहां चार्जर लगाया हुआ है, अडोप्टर बोलते हैं जिसको, उसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें लगी हुई हैं जो प्रत्यावर्ती धारा को किसमें बदलेगा? दिष्ट धारा में। और वहां बच्चों किसको यूज करते हैं हम?
पीएन संधि डायोड को। खाली पीएन संधि डायोड यूज नहीं होता, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि पीएन संधि डायोड, कि पीएन संधि डायोड किसका काम करेगा, दिष्टकारी का। प्रत्यावर्ती धारा को किस में बदल देगा, दिष्ट धारा में। हमारा काम ये है कि यार ये जो डिस्चार्ज कर रहा ना फोन की बैटरी को, इसको हटा दें हम। भाई प्लस वाला तो चार्ज कर रहा, हमें यही चाहिए। हमने कहा अगर किसी तरीके से मैं इसको हटा दूं, माइनस वाले हिस्से को, प्लस प्लस वाला चार्ज कर रहा, माइनस वाला डाउन कर रहा, मान लीजिए, तो अगर हमें सिर्फ प्लस मिल जाए, प्लस मिल जाए मतलब धारा कैसी हो जाए, दिष्ट धारा, तो हमारा फोन चार्ज हो जाएगा। इसीलिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं, दिष्टकारी का। और कौन बनेगा दिष्टकारी, पीएन संधि डायोड। और पढ़ना शुरू करते हैं पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में। उम्मीद है आपको उसका इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब बच्चों मान लीजिए ये आपकी प्रत्यावर्ती धारा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपने कोई पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड यूज किया और उसने क्या किया, सॉरी ये माइनस है, कि उसने आपको ये दे दिया, इसको काट दिया, ये प्लस, इसको काट दिया, माइनस वालों को काट दिया, सिर्फ आपको क्या मिल रहे हैं, प्लस प्लस। अब देखो ये कैसी धारा है, प्रत्यावर्ती, और ये कैसी धारा है, दिष्ट धारा। मतलब दिष्ट प्रत्यावर्ती धारा किस में बदल चुकी है, दिष्ट धारा में। लेकिन इसने ना, इसको बोलते हैं बच्चों तरंग, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, तरंग। इसने तरंग के आधे हिस्से को तो हमें दिया और आधे हिस्से को काट दिया। मतलब इसने एक पूरी तरंग के आधे हिस्से को तो बदल दिया दिष्ट धारा में, और आधे हिस्से को ये बदल नहीं पाया, मतलब इसने काट दिया उसको, इसने हमें दिया ही नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। मतलब ये आधी ही तरंग को, देखो ये तरंग का हिस्सा गायब हो गया। लेकिन अगर किसी तरीके से हम इस माइनस को भी प्लस में बदल सकें ऐसे, अच्छा जरूरी नहीं है कि माइनस को प्लस में बदलेंगे, प्लस को माइनस में बदल दो, वो भी तो एक ही दिशा हो जाएगी। तो ये देखो पूरी तरंग को इसने किस में बदल दिया, दिष्ट धारा में। इसको बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो बच्चों जो हम दिष्टकारी पढ़ेंगे वो दो प्रकार से पढ़ेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो पहली हेडिंग हमारी होनी चाहिए अर्ध तरंग दिष्टकारी। चलिए इसको हटाते हैं और हेडिंग लगाते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ आधा, अर्ध तरंग। इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे होगा। बच्चों यहां एक ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे हम। अब वो क्यों करेंगे वो आपको मैं बताने वाला हूं। ये है ट्रांसफॉर्मर, आपके सिलेबस में है ट्रांसफॉर्मर, आपने पढ़ा होगा। कैसा ट्रांसफॉर्मर है ये, इसको बोलते हैं बच्चों अपचाई ट्रांसफॉर्मर। क्या क्या बातें बता रहे हैं, ये तो हमने पढ़े भी नहीं पढ़े हैं, तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, आपके सिलेबस में है। दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उच्चाई और अपचाई। जो वोल्टेज को बढ़ा दे, ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में बदल दे, उसको बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। और ऐसा ट्रांसफर जो अपचाई, मतलब जो उच्च वोल्टेज को कम वोल्ट में बदल दे, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, उसको बोलते हैं अपचाई। और कैसे पता चल रहा है इसको देख के कि अपचाई ट्रांसफॉर्मर है, बच्चों जहां ये ज्यादा फेरे आपको दिखाई देंगे तार के, ये तार के फेरे हैं, इसका मतलब वहां वोल्टेज ज्यादा है। जहां तार के फेरे ज्यादा वहां वोल्टेज ज्यादा, और जहां तार के फेरे कम वहां वोल्टेज कम। मतलब आप ज्यादा वोल्टेज देंगे और आपको कम वोल्टेज मिलेगी। मतलब इसने क्या किया, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल दिया। तो उस ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर। मैंने यहां उच्चाई ट्रांसफॉर्मर क्यों नहीं बनाया, मैंने इसलिए नहीं बनाया बच्चों, क्योंकि जो आपका फोन चार्ज होना है, मैं फोन वाला एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं, वो होना है लगभग 10 वोल्ट से 20 वोल्ट से, घरों में आ रही है 220 वोल्ट। मतलब यहां आपको मिलेगी 220 वोल्ट और आपको यहां चाहिए कितनी, 10 वोल्ट। मतलब हाई वोल्टेज को आपको लो वोल्टेज में बदलना है, तो आप किसको यूज करेंगे, अपचाई ट्रांसफॉर्मर को। मान लीजिए आपको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है, तो यहाँ फेरे कम कर देंगे और यहाँ फेरे ज्यादा कर देंगे, तो बन जाएगा उच्चाई ट्रांसफॉर्मर।
हमारा मोटिव यहाँ वो नहीं है, बस समझा दिया मैंने कि अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर क्यों होते हैं और यहाँ मैंने अपचाई ट्रांसफार्मर यूज क्यों किया है। बच्चों यहाँ लगाते हैं एक पीएन जंक्शन डायोड। उम्मीद है सबको ये चिन्ह याद होगा, ये सिंबल याद होगा। किसका है ये पीएन जंक्शन डायोड का है। इसको मैंने नाम दिया डी। ये जो त्रिभुज सा बन रहा है इसको बोलते हैं पी, और ये जो खाली डंडा है इसको बोलते हैं एन। और बच्चों यहाँ लगाते हैं वो चीज़ जिसमें हमें वोल्टेज लेनी है, मतलब वो चार्जर या वो फ़ोन जिसको चार्ज करना है। और यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ हमें मिलेगी निर्गत वोल्टेज, आउटपुट। यहाँ क्या लिखेंगे? निर्गत वोल्टेज। और यहाँ हम क्या देंगे? निवेशी वोल्टेज, इनपुट। निवेशी वोल्टेज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट वोल्टेज और इसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज। कैसी वोल्टेज देंगे बच्चों? हम देंगे एसी वोल्टेज। तो मैंने ये चिन्ह बना दिया, यहाँ से कनेक्ट करके इसको दिखाते हैं। अब ये यहाँ धारा प्रवाहित होगी। अब ट्रांसफॉर्मर अगर आपने पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा कि ट्रांसफॉर्मर काम करता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। फैराडे के नियम पढ़े होंगे, मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रहा, नहीं पता तो चल जाएगा कम। यहाँ धारा प्रवाहित होने से इस यहाँ भी धारा प्रवाहित होने लगेगी प्रेरण के कारण। इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। यहाँ धारा प्रवाहित होगी, धारा बदलेगी तो यहाँ भी एक धारा उत्पन्न होगी। बच्चों आप ये मान लीजिए कि यहाँ से धारा दी और यहाँ चली गई वो। अब बच्चों होगा क्या? इसको, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ए और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ बी। और यहाँ से वोल्टेज डाल के दिखाते हैं कि हमने वोल्टेज कैसी दी। हमने वोल्टेज कैसी दी बच्चों? एसी। ये मैंने ऐसे कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस। और यहां देखेंगे निर्गत वोल्टेज में कि हमें वोल्टेज कैसे मिलेगी। यहां लिख देता हूं निर्गत वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। यहां कैसी वोल्टेज मिलेगी वो हम देखेंगे। हुआ क्या बच्चों? अब समझना ध्यान से इसको। जैसे ही ये वाला हिस्सा आगे जाएगा, ये पूरी तरंग है एक, ये एक पूरा हिस्सा बना। जैसे ही ये हिस्सा जाएगा तो ये ए हो जाएगा प्लस। ए का प्लस होने का मतलब ये है कि ए पर जो वोल्टेज है वो क्या होगी? हाई वोल्टेज, और बी पे होगी लो वोल्टेज। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो ए है ये है धन विभव पर और बी क्या है? ऋण विभव पर। आपने विभव जानते होंगे, धन विभव ऋण विभव। तो हमने कहा, यहां लिखता हूं मैं, क्या ये दिखाई दे रहा है? कि मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, मैंने कहा पहले अर्ध चक्र के दौरान, अर्ध चक्र के दौरान, ये इसके दौरान जो हमारा ए है वो कैसा है बच्चों? प्लस। मतलब ये कैसा है? धन विभव। और बी जो हमारा है वो कैसा है? माइनस। मतलब कैसा? ऋण विभव। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये दो पॉइंट ना एक बैटरी के दो टर्मिनल हैं। बैटरी देखिए आपने, उसमें दो घुंडी सी होती है भाई में। ये कर रहा है प्लस का काम और ये कर रहा है माइनस का काम। अब ध्यान से देखो, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये इसका पी किससे जुड़ा हुआ है? प्लस से। और ये जो एन है ये घूम के किससे जुड़ा हुआ है? माइनस से। अर्थात क्या लिख सकता हूं मैं कि जो P है वो किससे जुड़ा है? प्लस से। ये जो P है ये किससे जुड़ा है? प्लस से। और जो N है वो किससे जुड़ा है? माइनस से। और बच्चों अगर आप पिछला वीडियो देख के आए हैं तो अगर P प्लस से जुड़ा हो और N माइनस से जुड़ा हो तो हम बोलते हैं कि हमारा जो पीएन संधि डायोड है ये है हमारा अग्रदिशिक। अर्थात यहां लिखता हूं, अर्थात पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक है। क्या है? अग्रदिशिक। अगर आपको ये पूरा वीडियो समझना तो पिछला पीएन जंक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। अर्थात पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक है। वह यह है, मतलब यह है कौन? पीएन संधि डायोड धारा को प्रवाहित होने देता है। मैंने आपको बताया था जब हमने अग्रदिशिक पढ़ा
कि जब कोई पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक हो तो अपने अंदर से धारा को प्रवाहित होने देता है। हमने देखा कि ये डायोड इस चक्कर के दौरान यहां से यहां तक के दौरान कैसा है, अग्रदिशिक, मतलब ये अपने अंदर से धारा को जाने देगा। मतलब ये जब किसके अंदर से जाएगी, डायोड के, तो ये आपको यहां देखने को मिलेगी, ये मिल गया। हमने कहा कि भाई ये वाला हिस्सा इसके अंदर से जब गया तो ये बाहर निकल गया। अब हमने कहा अगले अर्धचक्र की बात करते हैं। अगले, नोट करते रहे नाम, अर्धचक्र के दौरान। अब यहां बात करते हैं, जब ये चक्कर यहां से जाएगा तो बच्चों B हो जाएगा प्लस और A हो जाएगा माइनस। अब ये आएगा तो ये प्लस और ये माइनस। तो हमने कहा A कैसा हो गया, A हो गया माइनस मतलब ऋण विभव, और B कैसा हो गया, प्लस मतलब धन विभव। देखो ये प्लस हो गया अब की बार और ये माइनस। अब ध्यान से देखो कि P किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। P किससे जुड़ा है, माइनस से, और N किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से। और बच्चों हमने पढ़ा है कि जब P माइनस से जुड़ा हो और N प्लस से जुड़ा हो तो बोलते हैं कि पीएन संधि डायोड हमारा उत्क्रम दिशिक है, मतलब उल्टी दिशा में जुड़ा हुआ है। अर्थात पीएन संधि डायोड कैसा है, पश्च दिशिक है। और बच्चों जो संधि डायोड पश्च दिशिक होता है वो अपने अंदर से धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, अतः ये धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, प्रवाहित नहीं होने देता है। तो मतलब जब ये वाला हिस्सा पीएन संधि डायोड से होकर गुजरेगा तो वो हमें नहीं मिल पाएगा और यहां हमें खाली जगह देखने को मिलेगी या इतने हिस्से में, मतलब आधी तरंग गायब। अब फिर ये हिस्सा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, मतलब हमारा डायोड फिर से क्या हो जाएगा, अग्रदिशिक, और धारा फिर प्रवाहित होगी। मतलब ये हिस्सा हमें यहां देखने को मिलेगा। अगला हिस्सा जब ये जाएगा भाई, ये फिर माइनस और ये प्लस, और ये हो जाएगा पश्च दिशिक और धारा में प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही हम एक डायोड को यूज करते हैं, एक डायोड को इस तरीके से, तो वो केवल आधी तरंग को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर पा रहा है, प्लस और ये भी प्लस, मतलब ये धारा कैसी है, दिष्ट धारा, क्योंकि अब दिशा बदल नहीं रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। और बच्चों इस डायग्राम को बोलते हैं, इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करके बनाता हूं, यहां ऐसे ऐसे बनाते हैं एग्जाम में, ऐसे, तो इसको बोलते हैं बच्चों तरंग चित्र। क्या बोलते हैं, तरंग चित्र। किसका, अर्ध तरंग दिष्टकारी का। लेकिन बच्चों जो ये धारा बनी है ना, दिष्ट धारा, ये क्या है, लगातार अपना मान बदलेगी। और हम चाहते हैं कि जो हमें धारा मिले, मतलब देखो अब फोन चार्ज तो होने लगा, लेकिन फोन को कभी धारा ज्यादा मिले, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो धारा है ना, ये जो धारा हमें मिली है, निर्गत धारा, ये ना एक परफेक्ट डीसी हो, परफेक्ट दिष्ट धारा हो। और उसके लिए बच्चों हम यूज करते हैं फिल्टर का, और फिल्टर का यूज करके जो धारा इतनी है ये लगभग क्या हो जाती है, कांस्टेंट। मतलब बिल्कुल कांस्टेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। क्या यूज करते हैं हम, फिल्टर। और फिल्टर यूज करने के बाद बच्चों, वो फोन वाले फिल्टर नहीं, कैमरे वाले अलग से आते हैं, उनकी सहायता से हम इस ऐसी दिष्ट धारा को, जिसका मान लगातार बदल रहा है, ऐसी धारा में बदल सकते हैं जिसका मान लगभग नियत होगा, और हमारा फोन अच्छा चार्ज हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों यहाँ, कि मान लीजिए आपने फोन 1 घंटा लगाया, 1 घंटे में से आधे घंटे में तो चार्ज हो रहा है, लेकिन आधे टाइम में वो चार्ज नहीं हो रहा है। मतलब आपने फोन लगाया तो 1 घंटा चार्जिंग पे, लेकिन एक्चुअल में तो वो आधे घंटे चार्ज हुआ और आधे घंटे चार्ज नहीं हुआ। अगर वो एसी धारा होती, प्रत्यावर्ती धारा, तो आधा घंटा चार्ज होती है और आधा घंटा डिस्चार्ज हो जाता, मतलब फोन चार्ज ही ना होता। लेकिन जब हमने अर्धतरंग दिष्टकारी बनाया तो आधे घंटे चार्ज हुआ और आधे घंटे चार्ज नहीं हुआ। तो क्या हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि यार ये जो आधा घंटा चार्ज नहीं हुआ है फोन, इसको भी, इसमें भी अगर फोन चार्ज हो जाता तो मजा ही आ जाता, तो फिर 1 घंटा लगाने की जरूरत ही नहीं थी। या ये कह लीजिए कि जो फोन 1 घंटे में चार्ज हो रहा है वो आधे घंटे में चार्ज हो जाता। इसलिए बच्चों यूज किया जाता है, बनाया जाता है हमारा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पढ़ते हैं
कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है, कैसे बनते हैं। यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के बाद जो हमें धारा प्राप्त होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है। ध्यान से देखो, यहां एक तरंग, ये एक पूरी तरंग है एक, और यहां भी एक तरंग। इतने समय में देखो यहां से यहां तक कितनी तरंग है आपके पास, एक तरंग है। यहां से यहां तक देखो उतने ही समय में कितनी तरंग है, एक। अब आप कहोगे आधी तरंग, अरे ये है तो पूरी तरंग भाई, भले ही आधी कटी हो, कहेंगे तो हम एक तरंग। इसका मतलब जितने समय में यहाँ एक तरंग है उतने ही समय में यहाँ एक तरंग है। मतलब जब हम अर्ध तरंग दिष्टकारी बनाते हैं तो जितनी आवृत्ति यहाँ होती है इनपुट की जो हमने दी, मान लीजिए आपने 100 तरंगे भेजी 1 सेकंड में, तो बाहर भी आपको कितनी तरंगे मिलेगी, 100 तरंगे मिलेगी 1 सेकंड में। देख लो, मतलब आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब अर्ध तरंग दिष्टकारी बनता यूज करते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। हेडिंग लगाइए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ऐसा करते हैं बच्चों, पूर्ण तरंग दिष्टकारी हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पढ़ेंगे तो फिर एक थोड़ा सा बर्डन सा हो जाता है कि लेंथी वीडियो है। अलग से एक वीडियो बनाएंगे, छोटा सा वीडियो होगा, उसमें हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी पढ़ेंगे। जैसा ये था अर्ध तरंग दिष्टकारी, ऐसा ही वो होगा, बिल्कुल सिंपल सा। अगर ये आपको समझ आएगा तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। उम्मीद है मैं आपको समझाने में कामयाब रहूंगा भाई। ये अर्ध तरंग दिष्टकारी, इसको अच्छे से पढ़ें, और ये ना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी में से आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा एक कोई ना कोई टॉपिक, तो इसको अच्छे से तैयार करें। बहुत आसान है, बहुत मजेदार टॉपिक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।